हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शोएब है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपना गैस पेपर या टारगेट पेपर खुद किस तरह बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ थी जो आपसे शेयर करनी थी, वो ये है कि अगर आपको ये इन सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए तो आपको ये मिल सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फ्री। इसकी कुछ प्राइस है, डेट इज़ 150 रुपीज़। और अगर आपको ये चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 917। ठीक है, तो आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल सकती है। डेट इसकी प्राइस है 150 रुपीज़। इसमें आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के अवेलेबल हैं और पूरा पीडीएफ फाइल सारे चैप्टर्स का आपको मिल जाएगा। कुछ इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ अराउंड 15 एमसीक्यूज़ हैं और जो पिछले 5-6 सालों में आए हुए हैं, और इसके अलावा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इसको चाहिए तो आप यहाँ इसे ले सकते हैं। तो हम वीडियो की तरफ वापस आ जाते हैं। आप अपने डिफरेंट प्रोफेसर, डिफरेंट टीचर्स के गैस पेपर, टारगेट पेपर को देखा होगा और शायद आपको ऐसा लगता हो कि उन टीचरों को पेपर क्या आने वाला है इसका इल्म हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो लोग भी इसी पैटर्न को देख कर ही पेपर बना रहे होते हैं और कुछ बात तो पिछले 2-3 साल का ही देख कर बताते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है या नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कौन सा क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे हो इस साल आने वाला है, उसके लिए कम से कम एटलीस्ट आप 10 साल की हिस्ट्री तो निकालो कि वो क्वेश्चन 10 सालों में किस तरह आया हुआ है, और बिल्कुल ही उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आ रहा होता है। तो पिछले कुछ 10 में, 11th में, 12th में मैंने अपने गैस पर मैं खुद ही बनाता था और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो क्वेश्चन किस इंपॉर्टेंस के तहत अगले ईयर आएगा भी या नहीं, और फिर आप उस क्वेश्चन की तैयारी और अच्छे से करते हो। तो लेट से यहाँ पर आपने इसके लिए करना क्या है, मैंने फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड के लिए बनाया हुआ है। आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट सेक्शंस के लिए बना सकते हो। तो इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए मैंने क्वेश्चंस को लिखे हैं। फिजिक्स में आपको निकालने के लिए करना क्या है, आप 2021 का पास पेपर ऑन करें और फिर जो है वो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे लिख रहे थे। 6 लॉन्ग आया हुआ था, 6 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। 2021 में आया हुआ था, 2021 में मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आए वो सारे लिख लिए, 2017 में कौन कौन से आए वो सारे लिख लिए, और इस तरह जो है वो मैंने पूरे कुछ 26 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन जो है वो लिख लिए जो पूरे आए हुए थे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही ये हो जाएगा। तो इस तरह करने के बाद आपने अब देखना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न के थ्रू आया हुआ है। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब कंसिक्यूटिव ईयर में आया हुआ है, तो देखें तो इस तरह जो है वो कब हुआ है, पिछले ये कितने ईयर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां ईयर। ठीक है, 10 ईयर के लिए हम बात करें, 10 ईयर के लिए प्रोडिक्ट करें, मतलब 10th ईयर के लिए, और 9 ईयर की हमारे पास हिस्ट्री है। तो पिछले कुछ 9 सालों में ये जो है वो 2 बार रिपीट हुआ हुआ है, और यहाँ पे 1 बार रिपीट हुआ हुआ है और एक यहाँ पर रिपीट हुआ है। इसके अलावा जो है वो और कहीं जो है वो नहीं हुआ हुआ, मतलब चांसेस हैं कि 3 बार मतलब हिस्ट्री में हुआ है कि जो क्वेश्चन 2019 में आया, मतलब कंसिक्यूटिव ईयर में आ गए। तो हो सकता है कि इन 6 में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, बट अब कौन सा आएगा इसके बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। मतलब इन 6 क्वेश्चन को ही हम एज अ नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करने का मकसद क्या होता है, वो ये नहीं होता कि आप जो है बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो। इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करने का मकसद ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से याद करो, इतने अच्छे से याद कर लो कि कोई नींद से उठाकर भी पूछे तो आपको सारी चीज़ें पता हो। तो इससे होगा क्या कि आप उन क्वेश्चन को अच्छे से करो। लेट से 4 क्वेश्चन करने थे और 3 जो है वो आपके लास्ट के क्वेश्चन, मतलब जो आपने इंपॉर्टेंट निकालते वो आ गए। अब 3 जो है वो आप इतने अच्छे से कर लोगे कि आप उसको कम टाइम में और बहुत अच्छे से कर लो। अब एक क्वेश्चन जो आपके लास्ट से नहीं है उसको आप थोड़ा सा कम करोगे, ठीक है, लेकिन उसको भी आपको याद था तो आपने उसको भी अच्छे से कर लिया थोड़ा बहुत। लेकिन थोड़ा अगर फ़र्क पड़ जाता है इट डजंट अफेक्ट योर पेपर, क्योंकि आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। तो इस तरह आप पैटर्न निकालने के बाद अब आप 2022 के लिए आप प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इन सारे क्वेश्चन को एज अ नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट किया है। 2021 में आया हुआ है क्योंकि रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि पिछले हिस्ट्री में देखें तो सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखें डॉपलर इफेक्ट, ये आ रहा था पिछले कुछ सालों में और ये 2021 में नहीं आया, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें न्यूटन रिंग की, इसके लिए भी ये भी इम्पॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ वेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है और इंक्लाइंड प्लेन
जो है वो 2 बार आ चुका है, पिछले नहीं आ रहा था पिछले सालों में, लेकिन 2 बार आया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट होगा। और हो सकता है ये थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं आया हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी पिछले सालों में नहीं आया हुआ है, लेकिन 2019 में आ गया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम है क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्स नहीं बनाए। ये 4 जो है वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे ऊपर के ये 3। तो इसके अलावा कुछ और भी हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी तो ये 2 ईयर छोड़ कर आ रहा है, तो 2 ईयर अभी इसने छोड़ दिया, गैप कर दिया, तो ये आ जाए, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन की भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि ये वाला आ जाए। और इसकी अगर हम बात करें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो ये 3 सालों में नहीं आया हुआ, और शुरू में ये फ्रिक्वेंटली आ रहा था, मतलब एक ईयर छोड़ के, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, अराउंड 95+% चांस है कि ये क्वेश्चन आए। सिमिलरली स्पेयर्स इलास्टिकली कोलाइड वाला ये भी फ्रिक्वेंटली आ रहा था लेकिन नहीं आया है, तो इन दोनों क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इस तरह हमारे पास कुछ टोटल 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी लेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब की भी कर लेते हो ना, जो उसमें टी लिखा हुआ है 2022 में, तो अराउंड 99.9% चांस है कि आप जो है वो जो 2022 में जो लॉन्ग आएगा वो आप कर लोगे ईजिली। लेकिन आपने बाकी सबकी तैयारी भी अच्छे से रखनी है, और साथ में एक बात का ख्याल रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, साथ में उसके साथ थोड़ी बहुत पार्ट्स होते हैं, तो आपको ओवरऑल चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैं बात करूँ टेंशन इन ए स्ट्रिंग, तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग के जो क्वेश्चंस हैं, एक तो इसका केस 2 केस है ना, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसमें एक बॉडी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होती है और दूसरी जो है वो फ्रिक्शनलेस टेबल पे मूव कर रही होती है। तो 2015 में हुआ है कि फ्रिक्शनलेस टेबल में मूव कर रही होने वाला केस आया, वरना इसके अलावा जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड बोथ ऑफ द बॉडीज मूव कर रही थी, वो सारे क्वेश्चन है। और एक बार ये हुआ है कि उन्होंने क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे दिया है। अब क्वेश्चन तो कर लेगा बंदा, न्यूमेरिकल आसान सा था, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने अगर अच्छे से थोड़ी बहुत बुक पढ़ी हुई है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। तो आपने ओवरऑल साथ में जैसे डॉपलर इफेक्ट्स के साथ कुछ डेफिनेशंस वो आपको दे देगा, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ वो कुछ डेफिनेशन दे सकता है, ठीक है, न्यूटन फार्मूला के साथ कुछ डेफिनेशन दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह डेफिनेशन साथ में से एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, उसके साथ 2 डेफिनेशन लगा दी, तो इस तरह वो लोग करते हैं। अब वो 2 डेफिनेशन कौन सा लगाने वाला है, इस सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको मेजर क्वेश्चन क्या आने वाला है वो आपको इस तरह पता लग सकता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।